हेरोद के पापों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला पाप हमने देखा कि उसने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को जेल में डाल दिया। फिर उसने अपना भाई का पत्नी से संबंध रखा, रिश्ता रखा, उसको अपना पत्नी करके उसने अपने घर पे रखा। उसका जीवन बहुत ही लुचपन जीवन था और वो जल्दबाजी में निर्णय फैसला लिया करता था और उसके वजह से उसने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर को काट दिया और उसने पश्चाताप नहीं किया, मन फिराव नहीं किया। दुख लग रहा है, जो काम उसने किया है, जो गलत चीज़ वो कर रहा है, उसको दुख लग रहा है। और जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने भी उसको उंगली उठा के बोला तुमने अपना भाई का पत्नी को रखा, ये ठीक नहीं है, तो वो उसको लग रहा था, उसको पता था कि वो जो कर रहा है गलत है, लेकिन उसने मन नहीं फिराया। और लूक का 16 और 31 जरा पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 16 वर्स 31। लूका उसका 16 अध्याय 31 पद। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तभी उसकी नहीं मानेंगे। तो आज का युग के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं, प्रभु के दास लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के वचन लोगों के कानों के ऊपर आ रहा है, लेकिन क्या वो मन फिरा, सच में वो मन फिरा रहा है या नहीं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है या नहीं। वचन आ रहा है उनके पास, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। और ये हेरोद राजा का भी समस्या है। और ये मृत्यु हेरोद राजा ने जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का कत्ल किया, वो असर शिष्यों के ऊपर, बपतिस्मा देने वाला शिष्यों के ऊपर होगा, प्रभु यीशु मसीह का खुद के जीवन के ऊपर ये असर होगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को याद दिला रहा है कि अरे मुझे भी ऐसा मरना पड़ेगा, मुझे तो इनकार कर दिया, अभी आगे जाकर मेरा भी मृत्यु होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ें याद दिला रहा है। और जब हम 31 पद को जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है अपने शिष्यों के बारे में। जब शिष्य लोग प्रचार करने जाते हैं, कुछ दिन बाद वो लौट कर आते हैं, और उसी दौरान जब 12 शिष्य लोग प्रचार करने जाते हैं और लौट के आते हैं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मृत्यु होता है। तो लौटने के बाद उनको ये दुखी खबर सुनने को मिलता है। तो यीशु मसीह 31 पद में उनको क्या बोलता है? उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे। हाँ। और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। तो प्रभु यीशु मसीह को भी कुछ शो करने का इच्छा था अपने शिष्यों के साथ। थोड़ा दूर जाएंगे, अभी बहुत भीड़ हो रहा है, दूर जाके शांति से हम लोग बैठेंगे, क्योंकि अभी उसका एक प्रकार से उसका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब उसका समझ का एक ही व्यक्ति था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, और उसी का अभी मृत्यु हो गया। तो अपने शिष्यों को बोले, चल हम थोड़ा सा सुनसान जगह पे जाकर हम लोग मनन करेंगे, बाइबल का वचन करेंगे, पढ़ेंगे या प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से वो उनको बता रहे हैं। और जब हम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में जब हम देखते हैं, तो उसका जो गवाही क्या है, व्हाट वाज हिज टेस्टिमनी, 6 अध्याय और 14 पद को जरा फिर एक बार पढ़ेंगे। हेरोदोस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। तो देखो उस पद से हम लोग क्या सीखते हैं। हेरोद राजा को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को ज़्यादा मालूम था, यीशु मसीह के बारे में कम जानता था, उसको पता नहीं था। तो जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि यीशु मसीह का नाम भी फैल रहा है, तो बोला अरे ये तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जिंदा हो गया। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का भी इच्छा यही था कि मैं घटूं और प्रभु यीशु मसीह बढ़ना चाहिए, वो बढ़े मैं घटूं, और यही पूरा हो रहा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मरना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह का नाम
को फैलने के लिए, तो वो मरा। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत मशहूर है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मशहूर है। और जैसे हमने देखा कि वो हेरोद राजा का पाप को बिना डर के उंगली उठाकर वो बता रहे, तुम अपना भाई का पत्नी को लिया, ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतना उसका डेयरिंग था, राजा के सामने उसका पाप बताना किसी को डेयरिंग नहीं होता है, लेकिन उसने डेयरिंग करके बिना डर के उसने हेरोद राजा को उसका पाप बोल दिया। और 20 पद को जरा पढ़ेंगे फिर एक बार। क्योंकि हेरोदोस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। तो वहाँ पर 2 बातें हैं उसके बारे में जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा, ही वॉज अ राइचस एंड होली मैन, धर्मी और पवित्र व्यक्ति था। ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चरित्र है, कैरेक्टर है। तो क्या मेरे बारे में दूसरे लोग, पापी लोग, संसारिक लोग मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है कि एलाना फैलाना विश्वासी जो रानीडंगा कलीसिया में जाता है वो एक धार्मिक व्यक्ति है और एक पवित्र व्यक्ति है? ये मेरा गवाह होना चाहिए। मैं दुख से कहता हूँ, एक बार जब मैं बेंगलोर में जब काम कर रहा था, मैं अमेरिका से और यूके से मुझे फ़ोन कॉल आता है, मेरा फ़ोन उठाने का काम था, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। मैं 2008 और 9 साल का बात कर रहा, 2009 में यूके का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैं काम कर रहा था। डीमन इंटरनेट उसका नाम था, और मैं कंपनी के अंदर ही सब लोग मुझे जानते थे। और एक दिन एक कस्टमर जो था मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग किया कि मैंने वो फ़ोन काट ही दिया। वो मुझे गाली दे रहा था, मैं बोला अरे ऐसा आदमी को नहीं सुनना चाहता, मैं फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट दिया तो उसने कॉल बैक किया, दूसरे के पास चला गया और उसने वहाँ कंप्लेंट किया कि जोनाथन ने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मेरा मैनेजर को बुलाया गया था। वो मैनेजर वो कस्टमर को समझा रहा है, जोनाथन जैसा आदमी मैंने देखा नहीं, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अंदर से मैं, अरे मेरे बारे में मेरा मैनेजर भी ऐसा सोचता है, लेकिन मैंने सच में काटा था, फ़ोन काट दिया था। तो मैं अपने आप को मुझे शर्मिंदा होना कि मेरा अपना गवाह अच्छा था, लेकिन मैंने एक फ़ोन काट दिया, इसके वजह से मेरा नाम भी खराब हो गया। तो मेरा जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए, मेरा कैसे मैं अपना काम को कर रहा हूँ, लोग हमको देख रहा है। तब मुझे पता चला कि मेरा कैरेक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कैसे बात करता हूँ, कभी मेरे मुंह से गाली नहीं, कभी मैं अपने वो सब कंपनी आईटी वाले कंपनी जो सुट्टा ब्रेक पे जाते थे, मैं भी जाता था, लेकिन कभी सुट्टा नहीं पिया। हाँ, चाय पी लेंगे, वो लोग सिगरेट फूक रहे, लेकिन वहाँ पर मैं उनके साथ बैठता था और जब भी मौका मिलता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में या कुछ अच्छे बातें बोल देता। तो इस प्रकार से हमारा कैरेक्टर लोग देख रहे हैं कि मैं एक कैसा आदमी हूँ। और हेरोद राजा कह रहा है कि यह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना धार्मिक और पवित्र व्यक्ति है, मतलब संसारिक व्यक्ति बोल रहा है, लुचपन आदमी। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में वो बोल रहा है, ये आदमी सज्जन है, अच्छा है, और वो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रचारक है, वो हम जानते हैं। पहला अध्याय से ही हमने शुरू किया। जब मार्कुस का पहला अध्याय हम देखा तो मार्कुस ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में ही बोला था कि वो यीशु मसीह के बारे में क्या क्या प्रचार किया कि मेरे बाद आने वाला जो है
वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो इस प्रकार से वो एक प्रचारक था, वो एक आवाज़। और यूहन्ना का पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक आवाज़ है। तो बपतिस्मा देने वाला अपना गला प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया, उसके गले में वचन है, मतलब प्रभु यीशु मसीह उसके मुंह में है। तो क्या मैं अपना गला, अपना मुंह, अपना जुबान प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है? मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। और ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम लोग बोल सकते कि वो ऐसा था, और उसका कैरेक्टर, उसका जीवन को जब हम देखते हैं, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और अंत में वो मसीहा के लिए या सत्य के लिए वो मरने के लिए भी तैयार था, और मर भी गया। उसका सिर को काट दिया गया था, और उसका बहुत सारे शिष्य भी था। वो वर्स 29 को जरा देखो, वहाँ उसके शिष्य क्या किया। ये सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके सब को ले गए और कब्र में रखा। तो उसके शिष्य लोग आए, तो उसके बहुत सारे शिष्य थे, और जितने 12 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के थे, पहले किसके शिष्य थे? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का शिष्य थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से सुना। वहाँ से प्रभु यीशु बपतिस्मा देने वाला का शिष्य छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने थे। तो उसके बहुत सारे शिष्य थे, ठीक है। लेकिन जब ये हेरोद के बारे में जब हम पढ़ते, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, तो हेरोद, जैसे मैं बोला, हेरोद बहुत ही लुचपन व्यक्ति था। वो हेरोदियस जिसके साथ उसने संबंध रखा, जिसको अपने पत्नी करके लिया, उन दोनों को बाद में इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो उनको फ्रांस भेज दिया गया था। गॉल करके एक जगह है, वो आज का फ्रांस जो है, वहाँ पर उनको भेज दिया गया था। वो राज्य जो उनका था, वो राज्य उनके हाथ से निकाल दिया गया था। और अंत में ये दोनों, हेरोद और जिस का भाई का पत्नी के साथ वो संबंध रखा, दोनों ने सुसाइड किया। ये इतिहास बताता है, जिन्होंने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को का गला काट दिया। और यही हेरोद है बाद में प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने लेकर आता था। वही लुचपन व्यक्ति, पापी व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, जाओ। वो छोड़ सकता था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन नहीं। और यीशु मसीह उस हेरोद के बारे में क्या कहता है? इंग्लिश में कहता है, इज अ फॉक्स। फॉक्स का मतलब क्या है मालूम है? हाँ, सियाल। प्रभु यीशु मसीह इस हेरोद राजा के बारे में कहता है, लुचपन आदमी है ये। और आगे जब हम पढ़ते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को एक जंगल के पास लेके जाता है, सोचता है कि वहाँ हम लोग आराम करेंगे। लेकिन 31 पद से जब आगे हम पढ़ते हैं तो एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है। और यहाँ पर कितने लोग आए जरा देखेंगे, 33 और 34 को जरा पढ़ेंगे। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हाँ, तो ये कहानी आप लोगों को मालूम है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह 5000 सिर्फ पुरुषों को, मतलब 5000 पुरुष लोग हैं, बाकी महिला लोग भी थे, बच्चे भी थे। तो अगर इकट्ठा करेंगे तो 12,000 से भी ज़्यादा लोग उस दिन खाए होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ 5000 पुरुषों को खाना खिलाया। और जब उसने भीड़ को देखा तो वहाँ शब्द आया, तरस खाया। He had compassion
और प्रभु यीशु मसीह का मन जो है बहुत ही अलग है और शिष्यों का मन बहुत ही अलग है। वो सोच रहे होंगे, अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो हमको आराम करने के लिए लेकर आया है, अभी तो बपतिस्मा देने वाला मर गया, हम लोग प्रचार मतलब बहुत दिन प्रचार करके हम लोग आए हैं, थोड़ा समय अकेले प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बिताना है, हम फीडबैक देना चाहते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको भेजा क्या क्या चमत्कार हमने किया, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या क्या चमत्कार हमने किए, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए आया था। लेकिन देख रहा रही यहाँ भीड़ है, तो शिष्यों का मन थोड़ा सा शायद इंग्लिश में कहते हैं इरिटेटेड, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, अरे हम तो आराम करने आए लेकिन इतना भीड़ क्यों आया यार। अभी हमारा प्रभु थे गुरु जी क्या कर रहे देखो, उनको खाना भी खिलाना चाहते, क्या करेंगे हमारा प्रभु के साथ, हम तो थक गए हम लोग मिनिस्ट्री करके, इतना दिन हम प्रचार करके और अभी यहाँ 5,000 लोगों को खाना खिलाना है क्या। तो शिष्यों का मन थोड़ा सा उदास या थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। और वहाँ पर उस पद को जरा पढ़ो 37। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तो 200 दिनार की रोटी, 200 दिनार की रोटी का मतलब 200 दिन मजदूरी करने से जितना पैसा इकट्ठा होगा उतना पैसा भी काफ़ी नहीं होगा 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए। आज के ज़माने में आज का अगर बगान का अवस्था को देखेंगे तो हाजिरी कितना है, हाँ 250, ठीक है 250 पकड़ेंगे, 200 दिन अगर वो काम करेगा तो कितना होगा, तो जितना पैसे आएगा 5,000 लोगों को खिलाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो ये अवस्था, वो जानते हैं कि भाई कितना पैसा लगेगा, उनको पैसे का चिंता है और वो थके हैं तो आराम का चिंता है, हाँ पेट का भी चिंता है। तो ये सारी चीज़ें शिष्यों के मन में हो रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने, ठीक है प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, अगर उसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो जितने भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है लोग चकित हो जाते हैं, अचंबा, अरे वाह क्या चमत्कार किया प्रभु यीशु मसीह ने। लंगड़े को जब चलना गया, वाह क्या बात है, अंधे को जब आके थे, वाह क्या बात है, जो कुछ भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता वाह वाह होता था। लेकिन यहाँ 5,000 लोगों को खाना खिलाया, कोई वाह वाह नहीं है। शिष्य लोगों का अवस्था देखो, थक गए, अरे ये तो हर रोज की बात है, अरे हर रोज 5,000 लोगों को खिला रहा है। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे, जब शिष्य लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद, ये सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह का, और इसलिए चारे सुसमाचार की किताब मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, चारों किताबों में ये चमत्कार का उल्लेख किया गया। बाकी सारे चमत्कार जो है अलग अलग है, लेकिन ये 5,000 लोगों को खाना खिलाया, इसका उल्लेख चारों सुसमाचार की किताबों में है। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है, कोई वाहवाह नहीं है इस चमत्कार के लिए। और कारण क्या है, क्या चल रहा है शिष्यों के मन में, इस बात को हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप यूहन्ना, इसी चमत्कार के बारे में लिखा गया है, यूहन्ना इसका 6 अध्याय और इसका 15 पद। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़वाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। तो ये भीड़ क्या करना चाह रहा था, जब पेट पूजा हो गया, बहुत खुश हो गया, तो इस्राएली लोग क्या सोचने लगे, अरे यही तो हमारा राजा है, इसको हम लोग अभी राजा बना देंगे। क्योंकि इस्राएली लोगों को क्या चिंता है, पेट का चिंता है। और शायद शिष्य लोग भी खुश, अरे हमारा गुरु अभी राजा बनेगा, और अगर यीशु मसीह राजा बनेगा, हम 12 लोग क्या, 12 शिष्य क्या बनेंगे, हम भी बड़े मंत्री बनेंगे।
और जब कोई किसी का कोई समस्या है, प्रभु यीशु मसीह को मिलना, थोड़ा पैसा दे दो, हाँ, पैसा हम लेके जाएंगे, हम 12 में से एक है। तो ऐसा शायद ये सोच उनके जीवन में, उनके मनों में आया। इंग्लिश में कहता है यूफोरिया या उत्साह उनके मनों में आ गया, अब अभी हमारा प्रभु जो है राजा बनेगा। फिर 10 वापस आइए मार्कुस का 6 अध्याय और उसका वर्स 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करें। तो वहां पर उनको क्या किया, इंग्लिश में ऐसा शब्द आया था, ही कंपेल्ड देम टू गो इनटू द बोट। जबरदस्ती किया। वो शब्द क्या है हिंदी में? बरबस। हाँ, अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। बीबस। हाँ, बांग्ला में, बांग्ला बाइबल है किसी के पास? बांग्ला में वो क्या शब्द है? वर्स 45, मार्कुस 6:45। बरबस ये शब्द हिंदी में आ रहा है, बांग्ला में वो क्या शब्द दिया है? दृढ़ शब्द आया। हाँ, दृढ़ कोरिया। तो ये शब्द जो इंग्लिश में कंपेल का मतलब, यीशु मसीह ने उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती से उनको वो नौका में बिठाया। मतलब शिष्य लोग आलस हो गया, अरे अभी हम लोग राजा का बहुत बड़े मंत्री बनेंगे, ये शायद उनके मन में चल रहा है। वही लोगों से बात कर रहा है, अरे हाँ हाँ हम राजा बनाएंगे, हमारा यीशु मसीह वो है राजा बनेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? अरे चल बैठ नौका में, जाओ उस पार जाओ। प्रभु यीशु मसीह क्यों कर रहा है ऐसा? क्या वजह है? सबसे पहले लोग उसको राजा बनाने जा रहा है। शिष्यों का मन जो है कोई ख्यालों में ऐसे उत्साह में डूबे हैं, सही तरीका से वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना नहीं चाह रहा था। और ऐसा अगर हम पढ़ेंगे वर्ष, अभी क्या होता है कि जब वो नौका में बैठता है, जहाज में जब बैठते हैं, जब वो समुंदर, वो झील को पार कर रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं वहाँ पर? एक तूफान आता है। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जब तूफान आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता है। वो पहाड़ पर वो जाता है और शिष्य लोग उस जहाज में, उस तूफान में फंस जाता है। तो वो तूफान परमेश्वर ने जानबूझ के उनके जीवन में लेकर आया। और वो पद वर्स 52 को हम पढ़ेंगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए। उनका मन क्या हुआ था? कठोर हो गया। कठोर हो गया था। और यीशु मसीह उस पहाड़ से देख रहा है कि वो फंसे हुए, वहाँ से ऊपर से प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ऐसा जब हम ध्यान से देखते हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह का दिन को यहाँ पर ज़रा देखो, तो थोड़ा ध्यान से आप अगर आप देखेंगे, सुबह का समय है। 31 पद में जब हम देखेंगे, शिष्य लोग वापस आते हैं यीशु मसीह के पास। ये सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम। प्रभु यीशु मसीह कहता चल हम लोग थोड़ा सा दूर सुनसान जगह पे जाते हैं। फिर दोपहर का समय, वो कहता अरे अभी तो काफ़ी देर हो गया। वो 35 में क्या लिखा है, वर्स 35 समय क्या है वहाँ पर? जब दिन बहुत ढल गया। तो ये हम मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये दोपहर का समय, भोजन खाने का 2-3 बज गया था, काफ़ी देर हो गया। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रहा है, चूहा दौड़ रहा है पेट में, तो कुछ खाना के लिए दे दो। फिर अगर आप वहाँ पर देखेंगे, ये शाम के समय में वर्स 47 में क्या लिखा है? वर्स 47, सांझ हुई, मतलब सूरज डूब गया था। ठीक है, सूरज डूबने के बाद अभी वर्स 48 में वो समय क्या है? जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते। रात के चौथे पहर, इसका मतलब क्या है?
बांग्ला में वो शब्द क्या है जरा देखो, वर्स 48 में। পরে সমুখ বাতাস প্রযুক্ত তাহারা নৌকা বাহিতে বাহিতে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া তিনি প্রায় চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে हाँ। সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাহাদের নিকটে আসলেন। तो भोर का समय है, मतलब सुबह का 3-4 बजे। तो पकड़ो 6 बजे से सुबह 3 बजे कितना समय हो गया? शाम का 6 बजे सुबह का 3 बजे कितना हो गया? कितना घंटा हो गया? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 घंटे। 9 घंटे वो लोग क्या कर रहा है? जहाज को संभालने का कोशिश कर रहे हैं। 9 घंटे वो झील में वो लोग फंसे हैं, तूफान में फंसे 9 घंटे। अभी और कितना देर में वो लोग उस जहाज को संभालेगा? तो उनका शक्ति भी जा रहा है। और यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है और वहाँ से वो देख रहा है, जानबूझ के वो तूफान थोड़ा और चलने दो, क्योंकि उनका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। तो प्रियजन, ये पाठ, ये शिक्षा जो है बहुत कठिन है हमारे लिए। परमेश्वर संकट क्यों लाता है कभी कभी हमारे जीवन में? क्या कारण? क्योंकि मेरा हृदय कठोर हो गया, कठिन है, समझना नहीं चाहता हूं मैं, एक दूसरे को समझने नहीं चाहता हूं, वचन को समझ नहीं पाता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है ये समझ नहीं पाता हूं, करना क्या चाहिए, परमेश्वर का इच्छा ये मैं समझ नहीं पाता हूं। इसलिए परमेश्वर क्या लाता है? तूफान। सीखो, जब तक तुम नहीं सीखेगा तब तक वो उस तूफान में रहेगा। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, तूफानों का सामना करने के लिए तैयार होना है। उसका शिक्षा जो है तूफानों से ही होता है। और जब वो वहाँ पर आता है, प्रभु यीशु मसीह, मतलब वो जहाज ऐसा ऐसा हिलेगा, डुल रहा है, ऐसा वो गाना हम लोग गाते हैं ना, हिल रहा है, डुल रहा है, वो डर गया। प्रभु यीशु मसीह आता है और क्या कहता है? डरो मत। इंग्लिश में कहते इट इज आई, मैं हूँ, मैं हूँ। तो उनको ये समझ में आना चाहिए था कि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है। मैं हूँ करके ये शब्द मूसा को बोला था। जब मूसा को इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए भेजा गया था, तो मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है? मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, क्या जवाब दूंगा जब बोलेगा परमेश्वर का नाम क्या है? तो परमेश्वर ने बोला मैं हूँ ने भेजा आपको, जाओ और इस्राएली लोगों को बाहर लेकर आओ। और वही बात, वही शब्द यीशु मसीह भी इन शिष्यों को बता रहा, डरो मत, मैं हूँ। तो ये शिष्यों को समझ में आना चाहिए था कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ मार्कुस की किताब में नहीं लिखा, लेकिन मत्ती और लूका में जब हम पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि शिष्य लोग वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे गिरता है। और हमारा पतरस भाई साहब ने क्या किया? पानी पे चला। हाँ, ये यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मत्ती में और लूका में जब पढ़ेंगे वहाँ पतरस का कारोबार को हम लोग पढ़ सकते हैं। यही उसी घटना है, उसी समय का है। पतरस की आंखें खुल गया, अरे हमारा दिल कठोर हो गया, हमने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। अभी ज़रा सोचो, यहोवा परमेश्वर जो है दुनिया का राजा है, यहाँ इस्राएली लोग छोटा सा देश में उसको राजा बनाने जा रहे हैं। यहोवा परमेश्वर जो पूरा ब्रह्मांड उसका है, स्वर्ग और धरती उसका है, हर देश उसका है, वो शिष्य लोग उसको खाली इस्राएल का देश का राजा बनाने जा रहे हैं। तो अब हमारा प्रभु को ये मंजूर है खाली इस्राएल का? और इस्राएल का लंबाई चौड़ाई कितना मालूम है? ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण अगर आप देखेगा 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और पश्चिम से
पूरा अगर देखेगा 90 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। उस देश का राजा बनेगा। तो परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का योजना हमसे कितना बड़ा है, और हमारा बुद्धि, हमारा सोच क्या है? छोटा है। और इन शिष्यों का दिल जो है कठोर हो गया। और यही बात मैं जब किशनगंज में भी था, वहाँ पर भी मैंने सीखा था, क्योंकि वहाँ फिलिपियंस का किताब का पढ़ाई मैंने लिया, और मन के बारे में वहाँ पर हमने स्टडी लिया। और शैतान जो है हमारे मनों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। हमारा मन जो है, ये एक युद्ध इस मन में चलता है, और ये मोबाइल फ़ोन के वजह से, बहुत सारी चीज़ों के वजह से, या समस्याओं के वजह से, या बीमारी के वजह से हमारा मन जो है भ्रष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, गलत दिशा में जा सकता है। तो मन का युद्ध को जीतना है, और केवल प्रभु यीशु मसीह के ताकत से, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम इस लड़ाई को, इस युद्ध को जीत सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का मन क्या था, कैसा था? वहाँ पर शिष्यों के साथ समय बिताना चाहता है। 31 पद में हमने देखा क्यों हम लोग मीटिंग रखते हैं, मतलब छुट्टी का दिन जो हो गया, 2-3 दिन जो छुट्टी था, पूजा चल रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे? चलो सब लोग आओ, वचन सीखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है। और वही प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि मैं अपने शिष्यों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का मन है। और जब भीड़ को देखा, प्रभु यीशु मसीह का मन क्या है? तरस खाया। तरस खाने का मन प्रभु यीशु मसीह का है। और जब भीड़ को मतलब तरस खाया, तो उनको क्या किया? सिर्फ खाना खिलाया क्या? नहीं, खाना खिलाने से पहले उसने क्या खिलाया? वचन, जीवित वचन, वाक्य को उसने शिष्यों को, उस भीड़ को सिखाया। माइंड टू टीच। और हाँ, पेट का भी चिंता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनका जो ज़रूरी भोजन था वो भी खिलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया बैठने के लिए। वर्स 39 को जरा पढ़ेंगे। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती-पाती से बैठो। हाँ, आज्ञा देने के लिए। देखो, जब तक हम लोगों को एक दृष्टांत, विजन को क्या शब्द है? दर्शन। जब तक हमको दर्शन, परमेश्वर कोई दर्शन नहीं देता, तब तक आज्ञा देने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। और वही भाई अमर जो है, प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया कि इस प्रकार से आप सेवा रखो, तब जाके वो ऑर्डर कर सकता कि हम लोग कैसे बैठना चाहिए खाना के लिए, कौन प्रभु का वचन बताएगा। तो वो उसको आज्ञा मिला, मतलब आज्ञा देने का अधिकार उसको मिल गया। परमेश्वर जब दर्शन देता है तभी आज्ञा शक्ति हम लोग कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास सब शक्ति उसके पास है। A mind to lead and to command, a mind to pray and give thanks. Chapter 6 verse 43. तो जब उसने वो रोटी के लिए उसने, और वर्स 43 को पढ़ेंगे। और उन्होंने टुकड़ों से बाहर 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियां से भी। वो प्रार्थना वहाँ पर नहीं है क्या? वर्स 41 में है वो। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़-तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां थी, उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। ओके, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना भी करता है, और वहाँ जो बचा हुआ है, कितने टोकरी भर गया? 12 टोकरी। 12 क्यों? कितने शिष्य है? 12। और वही 12 टोकरी जो है वो जहाज में, उस नौका में वो लोग लेके वापस जा रहे थे। तो ज़रा सोचो वो जहाज का अवस्था क्या था। 12 शिष्य है और सबका बड़ा बड़ा टोकरी भी है। तो जहाज जब हिल रहा है तो वो लोग और भी डर गया कि अरे ये तो वजन लेकर हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग डूब जाएंगे। लेकिन
यहाँ पर सीखने के लिए क्या है, डोंट वेस्ट, मतलब फेंकना नहीं चाहिए खाना। और हम सबकी ऐसा आदत है, बासी भात नहीं खाएंगे, बासी भात को फेंक देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा है, वो बचा रहा है। शिष्यों को बोला तुम लेके जाओ, कल शायद आप लोग खा सकते हैं, बचा के रखना। और हमारा आदत भी ऐसा है, बचा के रखाना भी बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता था क्यों और थोड़ा और नया बनाएंगे, लेकिन नहीं है, वो बचाया। और ये बात मैंने लिडिया आंटी से भी सीखा। और मैंने लिडिया आंटी को पूछा, ये नींबू का अचार बहुत अच्छा आंटी, आपने कैसे बनाया? तो हंस के बोलती है, अरे आप लोग जो, मतलब मैं जो नींबू रखता हूँ ना, आप लोग उसका जूस रस निकालते हैं और मैं उसको फेंकता नहीं, वो नींबू को उसको बचा के रखता हूँ, धो लेता हूँ, सुखा देता हूँ और उसका अचार बना देता हूँ। वो अचार जो आप खा रहा है वो वही है, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपने जो नींबू मेरे घर पे खाया होगा वो वही है। बोला आंटी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोला देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये बात उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बचा के रखा, फेंकना नहीं है। तो ऐसे हम लोगों को भी सीखना है, क्योंकि कोई कीमत ही नहीं है। आज जो खाना जो हमको मिल रहा है बहुत है, भरपूर हमको मिल रहा है, और भरपूर भी हम लोग फेंक भी दे रहा है। और ये दुख की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने खाना बचाया था। He had a mind to save, not to waste, और a mind to send the disciples away। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक शिक्षा, बहुत ज़रूरी पाठ उसने सिखाया, और उनके लिए चैप्टर 6 वर्स 46 को ज़रा पढ़ो। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। प्रार्थना करने को गया। कितने लोग हैं आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है? वो पहाड़ से वो देख रहा था कि शिष्य लोग समस्या में हैं। जब हम देखते कि हमारे पहचान के लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे मंडली के लोग, मंडली के सदस्य कुछ समस्या में है, क्या मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? इंटरसीड। जो संकट में है, जो बीमार अवस्था में है, जो मुसीबत में है, आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और वो अंत में आकर उन शिष्यों को भी बचाया। जब ज़रूरत पड़ा वो पहाड़ से उतरा और उनको जाकर बचाया। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज भी वो हम लोगों को बचाता है, और हम अपना मनों को कठोर नहीं करना चाहिए। और ये बात जो मैंने यहाँ से सीखा कि मेरा मनसा या रवैया, इंग्लिश में कहता है माई एटीट्यूड, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बहुत सारा सेवा कर रहा हूँ, किशनगंज जा रहा हूँ, धूपगुड़ी जा रहा हूँ, सिलीगुड़ी में सेवा, इधर नक्सलबाड़ी जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बहुत सेवा कर रहा हूँ मैं। लेकिन किस मनसा से मैं वो कर रहा हूँ, किस रवैया से कर रहा हूँ, किस आत्मा से मैं ये सेवा कर रहा हूँ? प्रभु यीशु मसीह मुझे सिखा रहा था, तुम घमंड से कर सकते हो सेवा। अरे शिष्य लोगों ने 5,000 लोगों का सेवा किया। बोलते अरे हमने 5,000 लोगों का सेवा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला अरे तुम्हारा मन जो है कठोर है, तुमको पेट का चिंता हो रहा है, खाली पेट खाना। परमेश्वर ने ठक करके तूफान लेकर आया उनके जीवन में। और ये सीख, ये पाठ मेरे लिए है। और हम लोग ध्यान से किस प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा हूँ। रविवार को भी हम सेवा कर रहे हैं, आज सेवा चल रहा है, जो दिन सेवा हो रहा है, किस मनसा से, किस रवैया से, किस एटीट्यूड से, किस आत्मा से मैं यहाँ प्रभु का सेवा में आ रहा हूँ। तो यही बात है इस 6ठा अध्याय से मैंने सीखा, और विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि कुछ बातें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।